हेलो गाइस, स्टॉकिन्स हियर। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंसोलिडेशन क्वालिटी के ऊपर कि एक साइड ऐसी भी होती है कंसोलिडेशन की जो आपको कभी भी प्रेफर नहीं करनी है। हमें हमेशा यही बोला गया या फिर आपने भी यही सुना होगा कि जितनी अच्छी कंसोलिडेशन और जितनी ज़्यादा कंसोलिडेशन हो उतना अच्छा है। बट ऐसा नहीं है, ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा एग्जांपल्स के थ्रू। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सो देखो, बात करते हैं हमें कौन सी कंसोलिडेशन। इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे कि हमें कौन सी कंसोलिडेशन के ऊपर फोकस नहीं करना है और उसको हमें अवॉइड करना है। सो मेनली ये वीडियो आप कह सकते हो कि कंसोलिडेशन क्वालिटी के ऊपर है कि मेनली आपको कौन सी कंसोलिडेशन, कौन सी टाइप ऑफ कंसोलिडेशंस को अवॉइड करना है। ठीक है, जिसको हम टाइटनेस भी बोलते हैं। कंसोलिडेशन और टाइटनेस का मतलब सेम होता है। ठीक है। सो मेनली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम टू टाइट फॉर टू लॉन्ग कंसोलिडेशन के ऊपर। इसका मीनिंग क्या है कि जैसा कि आपको नाम से ही पता लग गया होगा, टू टाइट मतलब बहुत ज़्यादा दिन के लिए कंसोलिडेशन हो गया, और टू लॉन्ग मतलब बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हो गया और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए। ठीक है, टू टाइट फॉर टू लॉन्ग बोलते हैं इसको हम जनरली। ठीक है, मैं तो यही बोलता हूँ। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि जब देखो स्टॉक ऊपर चला गया ना, बहुत टाइम तक टाइट है, मतलब ऐसे टाइट हो गया स्टॉक, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, बहुत टाइम तक ऐसे टाइट हो गया। सो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं टू टाइट फॉर टू लॉन्ग। या फिर आप इसको बोल सकते हो बिल्कुल डेड हो गया है स्टॉक, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। और मेनली अच्छे स्टॉक्स में क्या होता है, थोड़े बहुत स्टॉक कंसोलिडेट करते हैं एंड देन फिर यहाँ से ऊपर चले जाते हैं। बट ये स्टॉक्स क्या होते हैं, ऊपर थोड़ा सा जाएंगे फिर नीचे आ जाएंगे, फिर थोड़ा सा ऐसे छोटी छोटी कंसोलिडेशन करेंगे एंड फिर ये यहीं पर रह जाते हैं या फिर बाद में फिर नीचे चले जाते हैं। सो मेनली हम आज इसी में बात करने वाले हैं फिर टू टाइट फॉर टू लॉन्ग, ये कंसोलिडेशन को आपको क्यों अवॉइड करना है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये क्यों मतलब अच्छी नहीं है। सबसे पहले तो देखो, टू टाइट फॉर टू लॉन्ग का मतलब क्या हो गया कि ना तो इनमें बायर है ना सेलर्स है। ठीक है, सो ना स्टॉक ऊपर जा पा रहा है ना स्टॉक नीचे जा पा रहा है, क्योंकि इसमें बाइंग सेलिंग मतलब बहुत इनएक्टिविटी हो गई है। इंस्टीट्यूशंस मतलब एक्टिव नहीं है, एंड विदाउट इंस्टीट्यूशंस कोई भी स्टॉक के ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। सो इंस्टीट्यूशंस का एक्टिव होना ज़रूरी है। ठीक है। फिर सेकंड चीज़ होगी कि वॉल्यूम बहुत ड्राई अप हो जाती है, मतलब वॉल्यूम्स नहीं आ रही, जब ऊपर जा रहा है तब भी वॉल्यूम्स नहीं आ रही, जब नीचे जा रहा है तब भी वॉल्यूम्स नहीं आ रही। सो डैट मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम ड्राई अप भी हो रहा है, मतलब इनएक्टिविटी हो गई है पूरी टोटल, कि ना स्टॉक ऊपर जा रहा है ना स्टॉक नीचे जा रहा है। इंस्टीट्यूशंस भी ना इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। सो बल्कि एक ये दूसरा साइन हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन का, कि स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि ऊपर जाते हुए कोई वॉल्यूम नहीं आ रही है और नीचे जाते हुए वॉल्यूम नहीं आ रही। सो मेनली ये साइन होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि ऊपर जाते हुए मेनली हमें वॉल्यूम चाहिए जो कि नहीं आ रही। सो इससे क्या होता है, एक इनएक्टिविटी इनएक्टिविटी टाइप भी हो जाती है। ठीक है, ना स्टॉक ऊपर जा रहा है ना स्टॉक नीचे जा रहा है। तो डैट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, इसीलिए स्टॉक ना तो ऊपर है जा रहा है ना नीचे जा रहा है। मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। देखो, सबसे प्राइम एग्जांपल है इसका इंडिया सीमेंट, जो कि आई होप ऑलरेडी आपको दिख चुका होगा, बट मैं फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ देखो, इसमें कितनी टाइट कंसोलिडेशन है। ठीक है, ये एक ड्रॉप आ गया उसके, वरना ये कितनी टाइट कंसोलिडेशन है। टाइट मतलब बहुत छोटी कंसोलिडेशन है। इसमें क्या कर रहा है स्टॉक, ना तो नीचे जा रहा है ना ऊपर आ रहा है। यहाँ देखो, ब्रेकआउट की ट्राई किया बट फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर आया बट कोई वॉल्यूम वॉल्यूम देखो बिल्कुल ड्राई अप हो गई वॉल्यूम्स। ठीक है, ये पूरे फेज में बिल्कुल वॉल्यूम ड्राई अप है। यहाँ देखो, बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है एक तो स्टॉक। ठीक है ना, और ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है। नीचे जाता है, मतलब लोगों का स्टॉप लॉस हिट किया बट फिर भी नीचे नहीं गया, फिर ना ऊपर आ पाया, फिर ढंग से नीचे नहीं गया। मतलब ईएमएस को भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ईएमए पे आ रहा है बट कोई बाउंस नहीं है ईएमएस से। जबकि ईएमएस से क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जब भी ईएमएस पे आता है अच्छा बाउंस आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ईएमएस पे आके एकदम टाइट हो गया ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है। हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, हमें ये चाहिए बाउंसेस। फिर उसका मतलब होता है कि स्टॉक में देखो इंस्टीट्यूशंस है या फिर एक्यूमुलेशन चल रही है। यहाँ देखो ऊपर आया बट वॉल्यूम्स का ज़्यादा है, बट फिर देखो कितना टाइट हो गया इतने दिन के लिए। ये टाइटनेस आपको नहीं चाहिए, इतना ज़्यादा टाइट हो गया। ठीक है, यहाँ भी ट्राई किया। जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं जो मैंने आपको बताया, ये देखो इतने से बेस में ही चला गया राइट। यहाँ पे देखो इतना सा बेस बना फिर ये चला गया, फिर इसी बेस में चले जाना चाहिए था, ये इसके पास चांस था। या फिर आप यहाँ बोलो यहाँ भी चांस था, बट फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर आके फिर इतनी टाइट कंसोलिडेशन। ऊपर आया तो मतलब इसका दूसरा मतलब ये होता है कि स्टॉक में अर्जेंसी नहीं है। तो जब तक स्टॉक में अर्जेंसी नहीं होगी, वॉल्यूम्स नहीं आएगी, अच्छी वॉल्यूम बाइंग नहीं आएगी, डैट मीन स्टॉक को ऊपर जाना ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई अर्जेंसी नहीं है। हर स्टॉक में अर्जेंसी होनी चाहिए तभी वो स्टॉक ऊपर जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, इसने कितने ट्राइल्स के बाद भी ये, गया नहीं ऊपर।
और इसके जब भी ये नीचे भी जाता था, जब भी मैं आपको बताता हूँ कंसोलिडेशन आपको कैसी चाहिए होती है। कंसोलिडेशन हमेशा प्रेफर करो, आपकी राउंडिंग होनी चाहिए कंसोलिडेशन, ठीक है, ऐसे ऊपर से नीचे, इसको हम राउंडिंग बोलते हैं। जैसे आप कप एंड हैंडल बोलोगे, उसमें भी कंसोलिडेशन राउंडिंग होती है, राइट। फिर आप बोलोगे हेड एंड शोल्डर, इसमें भी आप बोलोगे ये राउंडिंग ही है, राइट, ये राउंडिंग ही है, तो इसको भी राउंडिंग कंसोलिडेशन बोलोगे। डब्ल्यू पैटर्न बोलोगे आप, सो इसमें भी ये राउंडिंग कंसोलिडेशन है। राउंडिंग बॉटम तो होता ही राउंड है, ठीक है। डैट मीन्स, सो ये जो टॉप पैटर्न है, टॉप चार्ट पैटर्न्स, इन सब में कंसोलिडेशन कैसे हो रही है, राउंडिंग टाइप। सो आपको ऐसी कंसोलिडेशन ही चाहिए, ऐसी नहीं चाहिए, ठीक है, कि ना तो स्टॉक ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, बस डाउनवर्ड टिल्ट हो गया, ठीक है, ये नहीं चाहिए आपको। कुछ ये ऐसी कंसोलिडेशन राउंडिंग टाइप, क्योंकि उसमें क्या होता है, वीकेंड्स भी यहाँ पे बाहर हो जाते हैं। फिर बहुत लोग निकल भी जाते हैं कि स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है बहुत। सो इसमें क्या होता है, बहुत सारे वीकेंड्स भी आउट हो जाते हैं, एंड जब ये ऊपर आता है ना यहाँ पे, तो स्टॉक में एक्यूमुलेशन होती है। डेट, फिर वहाँ पे आपको वॉल्यूम्स भी दिख जाएगी। मैं आपको इसका एक परफेक्ट एग्जांपल दिखाऊंगा आगे, सो आपको पता चल जाएगा कि डिफ्रेंशिएट आपको कैसे करना है। सो इसमें क्या होता है, जब ऊपर आता है तो वॉल्यूम बाइंग भी आती है। अब इसमें तो देखो ऊपर ही नहीं आ रहा कोई खास, ठीक है, ऊपर आता है फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर आता है फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, और ना कोई वॉल्यूम बाइंग है। सो इससे आपको पता लग जाएगा कि बहुत ज़्यादा फ्लैट कंसोलिडेशन है, ये देख रहे हो, यहाँ तक आप देखोगे तो कितनी फ्लैट कंसोलिडेशन है। आपको चाहिए थोड़ी यहाँ पे राउंडिंग बने, जैसे ये स्टॉक यहाँ तक गिरे 15%, फिर थोड़ा सा यहाँ गिरे 10% तक, फिर यहाँ पे गिरे 7% तक, जिसको हम वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। फिर इसका पैटर्न क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा इसका पैटर्न, दैट मीन्स राउंडिंग, ठीक है। फिर इसमें ऊपर आ रहा है स्टॉक, तो इसमें हमें ये पता चलेगा कि इंस्टीट्यूशन इसको बाय कर रहे हैं, ठीक है, तभी ऊपर आ रहा है। अब यहाँ ना ऊपर आ रहा है ना नीचे जा रहा है, बिल्कुल इनएक्टिव हो गया स्टॉक, ठीक है। सो डैट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए। एंड फिर उसके बाद देखो यहाँ पे पूरा ड्रॉप हो गया है, आई डोंट नो रीज़न। अर्निंग्स तो बाद में आई थी, बट हाँ अर्निंग्स पे ही ड्रॉप हुआ, बट चार्ट ने ऑलरेडी आपको बता दिया था पहले ही कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है ये स्टॉक में। उसके बाद देखो 36% गिर गया, एंड आई डोंट थिंक ये थोड़े टाइम में भी रिकवर करेगा, यहाँ तक आने में बहुत टाइम लगेगा। फिर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ, जो मैंने आपको बताया, जैसे एम्बर यहाँ पे था, यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो ये आपको क्या चाहिए, देखो यहाँ पे ईएमएस से कैसे बाउंस करके स्टॉक जा रहा है ऊपर, ठीक है। या तो ईएमए ब्रेक कर दे ऐसे जैसे यहाँ पे किया इसने, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि राउंडिंग होनी चाहिए। यहाँ पे देखो आप कैसे राउंडिंग है। अब ये आपको टू टाइट फॉर टू लॉन्ग नहीं लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइट कहाँ है, टू लॉन्ग तो है, चलो मान लिया कि थोड़े टाइम के लिए हो रही कंसोलिडेशन, जितनी ज़्यादा अच्छी हो, जितनी ज़्यादा टाइम के लिए उतना बेटर है, बट टू टाइट नहीं होनी चाहिए। टू टाइट मतलब टू फ्लैट, मतलब इतनी सी रेंज में नहीं होनी चाहिए, जैसे मान लो इतनी सी रेंज में हो रही है बस। यहाँ पे देखो पूरा राउंडिंग बना है स्टॉक में, पूरा राउंडिंग, फिर राउंडिंग बोल सकते हो, फिर एक टाइप शेकआउट, इसको आप राउंडिंग ऐसे। सो ये पूरी राउंडिंग कंसोलिडेशन है, ठीक है। इसको आपको टू टाइट फॉर टू लॉन्ग में नहीं गिनना, इसमें टू लॉन्ग तो है, मतलब बहुत टाइम के लिए होगी कंसोलिडेशन, पर टू टाइट नहीं है। स्टॉक नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ रहा है, फिर यहाँ पे देखो वॉल्यूम्स के साथ ऊपर आ रहा है, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया। बट और फिर जब ईएमएस पे आता है, तब यहाँ पे क्विक बाउंस आता है स्टॉक में वॉल्यूम्स के साथ। बट यहाँ पे देखो, अगर आप कोई टाइटनेस ट्रेडर है, सो वो यहाँ पे ट्रेड ही लेता रह जाएगा, मतलब बहुत सारे ब्रेकआउट्स है, बहुत टाइटनेस भी थी, बट स्टॉक ईएमएस से बाउंस नहीं ले रहा। देखो यहाँ पे ईएमएस के एकदम यहाँ पे आके मतलब कंसोलिडेट कर रहा है, ना कोई बाउंस कर रहा है, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, ठीक है। या तो आप ईएमए ब्रेक कर दो ऐसे जैसे यहाँ पे ब्रेक हुई है, ठीक है, देन वापस यहाँ पे भी जैसे ब्रेक हुई, देन वापस ऊपर आओ वॉल्यूम्स के साथ, ऊपर आओ वॉल्यूम्स के साथ, ठीक है। सो वहाँ पे पता चलता है कि ठीक है वीकेंड्स भी आउट हुए, बट यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, ना तो बायर्स है ना सेलर्स है। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया छोटा सा, फिर यहाँ पे ड्रॉप हो गया ये, ठीक है, उसके बाद वो किया क्योंकि ये वीकेंड्स को निकाल दिया इसने। सो ऐसे आपको देखना है। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि ये ऐसे आपको उतना जल्दी समझ नहीं आएगा, क्योंकि चार्ट्स पे भी उतना ज़्यादा नहीं बनता, लेकिन जब भी बनता है वहाँ पे आपको केयरफुल रहना है, ठीक है। जितने ज़्यादा आप चार्ट्स देखोगे उतना आपको समझ आ जाएगा खुद से। जैसे ये एक स्टॉक अब आपको यहाँ पे दिख गया होगा कि बहुत ज़्यादा लंबी कंसोलिडेशन होगी। आप देखो यहाँ पे कितनी बड़ी कंसोलिडेशन होगी, चलो वो तो ठीक है, बट यहाँ पे स्टॉक ना तो देखो ईएमएस से बाउंस ले रहा है, बिल्कुल यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, ईएमएस को कोई रिस्पेक्ट वगैरह नहीं दे रहा। ईएमएस से बाउंस आना चाहिए, जैसे यहाँ पे आया बाउंस, ठीक है, यहाँ पे ये बाउंस आया, वैसे ही बाउंस आना चाहिए जैसे यहाँ भी थोड़ा सा है। फिर यहाँ पे कोई बाउंस नहीं है, कोई बाउंस नहीं है, ये मैं ब्रेक करी, ठीक है, ऊपर नहीं आया, कोई खास वॉल्यूम्स भी नहीं है, ठीक है, कोई वॉल्यूम्स नहीं है पूरे बेस में, ठीक है।
सो ऐसे आपको छोटी छोटी ये कंसोलिडेशन फिर भी आप बोल सकते हो ठीक है, बट बहुत ज़्यादा होगी, बहुत टाइट, टू टाइट भी है थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बना रहा है स्टॉक, बड़ी बड़ी कैंडल से गिरे ऊपर आए फिर वो सही रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत छोटी छोटी है, 7% फिर भी ठीक है, बट यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन हुई, बट यहाँ पे स्टॉक को जाना चाहिए था ऊपर, ठीक है, यहाँ से निकल जाना चाहिए था स्टॉक को, ठीक है। यहाँ भी ट्राई किया, फिर यहाँ पे बहुत बड़ी वीक बन गई, फिर यहाँ ट्राई किया 2-3 बार, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे ट्राई कर रहा है, ठीक है। सो ऐसे नहीं चाहिए आपको, आपको चाहिए वो स्टॉक जो सीधा एक बारी में 2 बारी में निकल जाए, वो आपके लिए वेट नहीं करेगा कभी भी, अच्छा स्टॉक वो सीधा निकल जाएगा। जैसे अदानी एंटरप्राइज का नेक्स्ट दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे एक था, जैसे यहाँ पे आप बोल सकते हैं टू टाइट फॉर टू लॉन्ग है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, पहले यहाँ पे ब्रेकआउट दिया टाइप ऑफ, निकाल दिया लोगों को, फिर ऊपर गया है, फिर यहाँ देखो कितनी बार ब्रेकआउट दिया है, सबको निकाल के गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइप ऑफ कंसोलिडेशन होगी। आपको चाहिए कि राउंडिंग कंसोलिडेशन हो एक तो, प्लस जब गिरे तो बड़ी बड़ी कैंडल्स है, और ऊपर भी आए तो भी बड़ी बड़ी कैंडल्स चाहिए आपको। यहाँ देखो कितनी छोटी छोटी कैंडल्स है, ये नहीं चाहिए आपको, आपको चाहिए मोमेंटम वाला स्टॉक। आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको मोमेंटम वाले स्टॉक चाहिए जो अच्छी अच्छी कैंडल बना दे, ठीक है, जल्दी से। यहाँ देखो ऊपर गया बट कोई खास नहीं आया है, वो एक दिन ऊपर गया फिर पूरा नीचे वॉलेटाइल हो गया, फिर देखो यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बना रहा है, ऐसे आपको नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे जो अच्छे थे, जो वर्क किए। यहाँ भी देखो आपको लगेगा कि फ्लैट है, मतलब टू टाइट फॉर टू लॉन्ग हो रहा है, बट ऐसा नहीं है, टू लॉन्ग तो है चलो, बट टू टाइट नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो आप बड़ी बड़ी कैंडल है, जब नीचे आ रहा है देखो बड़ी कैंडल्स बना रहा है, बड़ी कैंडल्स बना रहा है, ठीक है। यहाँ से जब ड्रॉप हुआ था देखो 15% का ड्रॉप है ये, सो इट फ्लैट कंसोलिडेशन नहीं है, ये राउंडिंग कंसोलिडेशन बोलेंगे हम इसको, ठीक है। जब लास्ट यहाँ से गिरा 8% का ड्रॉप आया, ठीक है। यहाँ से मैं बोल रहा हूँ इस पॉइंट से जब ये गिरा, तो पहले 15% फिर 8%, इसका वीसीपी भी बोल सकते हो, ठीक है। सो ये राउंडिंग कंसोलिडेशन है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये राउंडिंग कंसोलिडेशन है, ठीक है। अब आपको ये नहीं चाहिए कि स्टॉक, देखो यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बना बट ऊपर आया फिर नीचे, ठीक है। आपको ये नहीं चाहिए कि सिर्फ इतने से एरिया में कंसोलिडेट करें, आपको चाहिए पूरा राउंडिंग बनाए एंड देन जाए। ऐसे एग्जांपल बहुत कम मिलते हैं, मतलब इंडिया सीमेंट जैसा, बट जब भी मिलेगा आपको बस केयरफुल रहना है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद देखो ये अच्छा वर्क किया, क्योंकि ये मोमेंटम वाला स्टॉक है, बड़ी कैंडल बनाता है, जब नीचे आता है 9% की कैंडल है, ठीक है। ऊपर आ रहा था तब वॉल्यूम्स भी आ रही थी इसमें। सो ऐसा स्टॉक चाहिए आपको, ठीक है। एंड जैसे ये टाटा इन्वेस्टमेंट था, यहाँ आपको लगेगा देखो टू टू टाइट फॉर टू लॉन्ग है, ठीक है, थोड़ा फ्लैट भी लगेगा आपको, बट इसका हम देख ले अगर, तो यहाँ से अगर ये नीचे भी आया था तो ऑलमोस्ट 7% नीचे आया था, डेट मीन्स ठीक है। यहाँ से अगर आप देखोगे थोड़ा सा और, हाँ बिल्कुल, ये जो एरिया था इसमें, यहाँ से देखो एक रेजिस्टेंस ले रहा है एंड राउंडिंग टाइप बना रहा है, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट 7 to 8% की करेक्शन है। अब मैं आपको इंडिया, उसके बाद देखो ये वर्क भी कर गया था। इंडिया सीमेंट में मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसमें कितनी कंसोलिडेशन थी, यहाँ देखो, जब ये यहाँ से नीचे आया ऑलमोस्ट 4%, फिर यहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ तक नीचे आया 5%, ठीक है। फिर यहाँ से, मतलब ये कोई राउंडिंग नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है ये फ्लैट नहीं चाहिए आपको, सिर्फ 2% की कंसोलिडेशन है, ठीक है। एटलीस्ट 7 to 8% की चाहिए, जो हमने अभी देखा, ये नहीं चाहिए आपको। आपको चाहिए ये स्टॉक ने बनाया, फिर एटलीस्ट ये बनाए, देन ये, देन ये, ठीक है। आपको ये नहीं चाहिए कि बस इतने छोटे से एरिया में छोटी छोटी कैंडल बनाए फ्लैट हो जाए, ये नहीं चाहिए आपको कभी भी, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो से समझ आ गया होगा कि कैसी कंसोलिडेशन आपको अवॉइड करनी है। बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा बनता नहीं है, बट जब भी बनेगा मतलब एक ड्रास्टिक फॉल भी आ जाता है कभी कभी, सो आपको इससे हमेशा बच के रहना है, क्योंकि डैट मीन्स स्टॉक में कुछ ना कुछ मतलब गड़बड़ हो रही है, तभी हो रहा है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये ऐसे डायरेक्ट आपको बहुत कम मिलेगा ये चार्ट्स पे। कभी कभी क्या होगा आपके स्टॉक के साथ कि अगर आपने कोई स्टॉक बाय किया है, तो ना तो वो स्टॉक ऊपर जा रहा है ना वो स्टॉक नीचे आ रहा है, ठीक है। एंड तो इन केसेस में आप क्या कर सकते हो, एक टाइम स्टॉप ले सकते हो, टाइम स्टॉप रख सकते हो हमेशा अपने स्टॉक्स में, कि जैसे मान लो 1 से 2 हफ्ते तक आपका स्टॉक या तो टारगेट पे नहीं जाता है, स्टॉप लॉस पे नहीं जाता, तो आप वो स्टॉक को एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि उसका मतलब भी यही होता है टू टाइट फॉर और टू लॉन्ग, कि मतलब उसमें कंसोलिडेशन बहुत हो गई है, ना तो स्टॉक ऊपर जा रहा है मेरा टारगेट हिट कर रहा है, या फिर ना स्टॉक नीचे आ रहा है मेरा स्टॉप लॉस हिट कर रहा है। सो उस केसेस में आप क्या रख सकते हो, टाइम स्टॉप, सो डैट
अगर कोई ऐसे ड्रास्टिक मूव भी आने वाला हो स्टॉक में, सो आप उससे बच जाओ, पहले ही निकल जाओ आप, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी वगैरह भी नहीं होती, वॉल्यूम्स भी देखो कम है। सो आपको एग्जिट करने का मौका नहीं मिलेगा जब ऐसे फास्ट मूव्स आते हैं। तो इन केसेस में आप टाइम स्टॉप रख सकते हो, ठीक है। सो बस यही वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू सो मच।